नमस्कार दोस्तों। और आज हम यूपी हायर एजुकेशन का जो रिजल्ट आया है इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और लगभग मामले क्लियर हो चुके हैं और रिजल्ट पे तो खैर बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम इसके अगले स्टेप पे बेसिकली बात करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन को करने से पहले सबसे पहले तो उन स्टूडेंट के लिए जो लगभग कल तक रिजल्ट जिनका आने वाला था, अचानक उनका रिजल्ट ये पता चला कि अब नहीं होगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि 3 टाइम्स की जगह पे जो 5 टाइम्स का रिजल्ट है, ये रियली सबके लिए सरप्राइज वाला रहा और इसकी वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस रिजल्ट से बाहर हो गए। आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लगता क्या है, लगभग कुछ सब्जेक्ट में है भी ऐसा। अगर उन सब्जेक्ट में आपको लगता है कि ये चेंज होने की संभावना है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये आज़ादी है आपके पास। अब उन स्टूडेंट के लिए जिनका रिजल्ट हो चुका है, तो आप देखो, ये भले जो है एक ऐसी सिचुएशन रही जो सरप्राइज वाली रही, लेकिन जिनका रिजल्ट हो गया है उनके लिए एक ग्रेट चांस है कि वो इसे एक ज्वाइनिंग में कन्वर्ट कर सकें। इन सभी पॉइंट पे हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो जो कट ऑफ है इसको लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है स्टूडेंट में कि आखिर ये 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स है या 3.5 टाइम्स है। इस तरह से किसी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ भी है, किसी खास कैटेगरी में 3 टाइम्स है और किसी खास कैटेगरी में 4 टाइम्स है। कहीं पर कमीशन ने मजबूरी में भी इसे किया है। एक अंदाजे पे हम ले सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं, दर्शन शास्त्र में 6 सीटें थी, जहां पर जनरल में 12 और ओबीसी में 9 स्टूडेंट को इनवाइट किया गया। इसमें अगर हम टोटल बात करें सब्जेक्ट वाइज ना करके, तो 21 और 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3.5 टाइम्स के करीब होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि किसी खास मार्क्स पे कोई स्टूडेंट हो डबल ट्रिपल, तो उन्हें ऐसा इनवाइट किया गया हो, या ऐसे कई सारे सब्जेक्ट में हुए हैं जो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा। तो बड़ी ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन मार्क्स हो रहा है स्टूडेंट की तरफ से कि ये पॉइंट में फिर मार्क्स क्यों है 134.69, 156.70, जबकि टोटल क्वेश्चन 100 थे, किसी का कम हो गया तो 95 या 90, इतने में से नंबर ऑफ क्वेश्चन ये कैसे मैच होंगे। तो एक्चुअल में उस मार्क्स को एज ए परसेंट में कन्वर्ट करके और फिर यहाँ मार्क्स के फॉर्म में प्रेजेंट किए गए हैं, तो ये एक मॉडिफाइड मार्क्स है, इसलिए आपको ये मार्क्स ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनके कट ऑफ से थोड़े से कम थे, उनका भी, तो थोड़े से कम का मतलब है कि फाइनल जो मॉडिफाइड आंसर की के बाद जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ मार्क्स कम है तो वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है उनका रिजल्ट हुआ है। अब इस पर भी ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, मेन है कि रिजल्ट हो गया और नहीं हुआ, दो पार्ट में ये डिवीजन है। तीसरी बात कि अभी दो तीन तरीके से इन सब चीजों को रखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक दो प्रूफ जो कि आपने देख भी लिया होगा कि कमीशन ने कुछ बातें यहाँ पर क्लियर कट रखी हैं। सबसे पहले तो ये रिजल्ट के बारे में जो इंडिकेशन दिया है कमीशन ने कि कॉमर्स सब्जेक्ट में जो लिपिकीय त्रुटि थी, सी और डी में विसंगतियां थी, उन्हें सुधार करके फिर ये रिजल्ट दिया गया है। तो कम से कम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम हो तब आप आपत्तियों को रखेंगे। दूसरी बात कि ये कमीशन ने इंटरव्यू के डेट भी डिक्लेयर कर दिया है, और वो भी स्टूडेंट रोल नंबर और सब्जेक्ट वाइज भी, जिसमें 2 सब्जेक्ट अभी डिक्लेयर हुए हैं, जैसा हम लोग अंदाजा लगा भी रहे थे। एक तो इसके रिजल्ट का जो डेट हम लोग अनुमान लगाए थे कि 20 फैब को आने का, लेकिन ये 20 फैब तक मामला हो सकता है कि और ज्यादा खराब हो सकता था। तो एक
ये पॉलिसी के अंडर भी आता है कि रिजल्ट के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, मतलब डिवीजन हो जाता है स्टूडेंट का। जिनके रिजल्ट हो गए वो अपनी प्रिपरेशन करें, जिनके बहुत कम मार्क्स है वो ट्राई करना स्किप कर देते हैं, बॉर्डर वाले लगभग अकेले पढ़ते हैं जिनका नहीं हुआ है। तो रिजल्ट 16 को डिसाइड होकर 17 को आ गई, और इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट और संगीत गायन का है। इसमें ये आइडिया लगाया जा रहा था, एक तो कोड वाला मैटर है और दूसरा एक हाईएस्ट सब्जेक्ट और एक लोवेस्ट सब्जेक्ट को लेकर के ये इंटरव्यू प्रोसेस साथ में चल सकता है, जिससे कि कम टाइम में अच्छे खासे सब्जेक्ट का इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। ये दोनों पार्ट होने चाहिए, केवल लोवेस्ट हो तब भी नहीं ठीक है और केवल हाईएस्ट हो तब भी नहीं, तो दोनों को बैलेंसिंग करके ये किया गया है। और सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, इसमें 9 मार्च को 100 स्टूडेंट को इनवाइट किया गया है। तो आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें। और दूसरा, बीच में देखिए, ये जरूरी नहीं कि ये हाईएस्ट लोवेस्ट के रूल को फॉलो किया जाए, ये बीच में मॉडिफाइड भी किया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग बस ऐसी हुई है। 16 तक ये इंटरव्यू चल रहे हैं, और 16 को, जिसमें कम सब्जेक्ट है संगीत ज्ञान, 42 स्टूडेंट हैं, इनका फिर इंटरव्यू रखा गया है। तो एक एक करके ये इंटरव्यू प्रोसेस जो है कंप्लीट कराए जाएंगे। अब आपकी यहाँ पर एक एक करके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे कि एक तो जो मेरे थ्रू जो कोशिश की जा रही है उसमें यह है कि 3 मार्च तक हिंदी सब्जेक्ट, संगीत गायन सब्जेक्ट दोनों की मॉक इंटरव्यू कंप्लीट कराने का, और कल पर्टिकुलर उन स्टूडेंट का नेम डिटेल भी मिल जाएगा। इसे ज़्यादा चांस है कि मैं यूट्यूब पे ना बताऊं, क्योंकि उन्हें जो भी पर्सनल कांटेक्ट है उनके थ्रू उन्हें इनवाइट किया जाएगा। 3 मार्च तक हिंदी का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, और संगीत गायन का बाकी जो रेस्ट सब्जेक्ट हैं उनके इंटरव्यू कोशिश ये है कि 3 मार्च से पहले 1 राउंड या 2 राउंड हो जाए, कम से कम 1 राउंड जरूर हो जाए, जिससे कि अगर उनके अंदर कुछ ऐसी डिफिशियंसी है, कुछ ऐसे स्किल की कमी है जिसे रिफॉर्म करने में टाइम की नीड है, तो वो टाइम उन्हें मिल जाएगा और उसका रिफॉर्म वो कर सकते हैं। देखिए, कई बार हमें अपनी ही कमियां नहीं पता रहती हैं, तो वो कोई जैसे हैबिट हुआ, कुछ ऐसा नेचर हुआ जिसे आप सोचते हैं कि नहीं ये ठीक है, या तो हम उस टाइम के लिए इस नेचर को बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन नेचर नहीं छिपाना पॉसिबल होता है, उसमें हम थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसमें जितनी जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे उतनी जल्दी आप स्किल का रिफॉर्म कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़ के ही करें, आप चाहें जैसे अपने आप को थोड़ा सा इवेलुएट कर पाए इंटरव्यू से पहले, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। एक और वर्क आप कर सकते हैं कि जो फॉर्म फिल किया आपने वो प्रिंट आउट आप जरूर निकाल के रख लें, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट में। सॉफ्ट आपको जिस स्टेट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे आपको वो सेंड करना होगा, क्योंकि इंडिविजुअली एवरी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसकी डिटेल पे वो जितने डायमेंशन से क्वेश्चन एक एग्जामिनर सोच सकता है उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, और वो आपके पास रखे जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। जिन पर नहीं हो पाता है उसको आपको लिस्ट दे दी जाएगी। आप अगर आपको लगता है कि उसमें किसी टॉपिक पे आप नहीं आंसर दे सकते तो आप जरूर बात करेंगे। इसमें पर्सनल डिटेल पे कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी होते हैं, जरूरी नहीं कि पर्सनल डिटेल पे आपके क्वेश्चन हो, लेकिन सब्जेक्ट पे, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके एरिया, आपके इंटरेस्ट, हॉबी, किसी से भी जुड़ सकता है, तो इसलिए हमें अपनी कोशिश पूरी तरह से करनी चाहिए। नेक्स्ट एक पॉइंट जो है वो हेल्थ इशू। वैसे आपको लगेगा कि ये बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन अभी हेल्थ को ठीक रखना बेहद जरूरी है जब तक आपका इंटरव्यू कंप्लीट ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इतने सार्थक जो मेहनत है, जो इंटरव्यू तक आपको ले गया है, वो छोटे से इस मिस्टेक से पूरी तरह से फिनिश ना कर दे,
तो आप ज़रूर इसे ठीक रखें। ड्रेस के बारे में, किसे कौन सा ड्रेस सही रहेगा, इस पर एक वीडियो में बात हुई है जिसमें मेल फीमेल थर्ड जेंडर तीनों पे आप इन ड्रेसेस को अब तक ले लिए होंगे। नहीं लिए हो तो आप इसे ज़रूर ले लीजिए या फिर रेडी करा लें, चाहे जैसे आप कंफर्टेबल हो। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन ड्रेसेस को कम से कम 2 या 3 चांस आप ज़रूर पहन के पहले से कुछ टाइम ज़रूर बिता लें, 1-2 घंटे। एक्चुअल में ऐसा इसलिए करना ज़रूरी होता है कि जब आप नए कपड़े पहली बार पहनते हैं तो आपका माइंड उन कपड़ों पर किसी न किसी तरीके से बीच बीच में आते हैं, जिससे आपका मेन सेंटर पॉइंट डिस्टर्ब होता है। तो ये पहनने का मतलब है कि आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल हो जाएं, इसलिए ये एक प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। या एक ऑप्शन और है कि आप 1 चांस इसे पहन कर देख लें और बाकी जब आप मॉक इंटरव्यू में आए तो आप उसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस में और हैबिचुअल हो जाएं। तीसरा एक डेटा के फॉर्म में मैं बताना चाहूँगा। ये इसलिए यहाँ पर आपको ये डेटा दिख रहा है कि मैंने एक बार और वीडियो बनाया था और वो फेल हो गया, रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे ये दोबारा करना पड़ रहा है। अभी 17 को जो रिजल्ट आया है उसके बाद लगातार जो कॉल आए हैं, उन कॉल से ये अंदाजा लगाया गया है कि 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनमें ज्यादा सीटें हैं, वो 5 मार्क्स के अंडर है, यानी कि 5 मार्क्स पे ही लगभग इनके जो मार्क्स हैं वो कंसीडर कर रहे हैं। एक एक मार्क्स अभी जो मेरे पास डिटेल है कि 1 मार्क्स पे 10 स्टूडेंट वेरी कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा पार्ट इंटरव्यू होने वाला है एक गेम चेंजर के फॉर्म में। जो 10% स्टूडेंट है वो बिल्कुल कट ऑफ के पास हैं या फिर एक सिक्योर जोन में है। हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट नहीं बल्कि जो ज्यादा सीट वाली सब्जेक्ट है उसमें 2 से 4 स्टूडेंट अभी भी सिक्योर फॉर्म में है, जिनका नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट इंटरव्यू के फॉलो करने से सिलेक्शन होने की चांस है। 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर 5 स्टूडेंट तक का लग रहा है कि क्लियरिटी हो सकती है। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट में ऐसा लग रहा है कि वो इसी पे डिपेंड होगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर काफी कम सीटें हैं, उनमें 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि बिल्कुल नीचे कोई स्टूडेंट है लोअर लेवल पे, कोई एकदम हायर है, तो वहां पर जो मिडल है उसी के साथ वो कंफ्यूजन है। कुछ कम सब्जेक्ट वाले ऐसे सब्जेक्ट हैं, कम सीट वाले, जहां पर कम सीट के बाद भी बहुत ज्यादा आसपास के मार्क्स हैं। जैसे फिलोसफी की हम बात करें तो 80 पे आप देखो कि कट ऑफ ही गई है 80 पॉइंट समथिंग। 80 और 86 के बीच में आप देखेंगे कि लगभग सभी मार्क्स के सभी स्टूडेंट हैं, जिसमें ओबीसी को भी अगर आप ऐड कर लें तो आप 4 मार्क्स और इसमें रिड्यूस कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ये सभी बच्चे इसी में कंसाइज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी का 2 मार्क्स ज्यादा है, किसी के 2 मार्क्स कम है, तो ये इंटरव्यू में इतने फर्क बहुत मामूली सी बात है। और फाइनली जो डिसीजन सबसे ज्यादा होने वाला है वो इस 30 मार्क्स पे होने वाला है। तो आप चाहे मेरे थ्रू मॉक इंटरव्यू में जुड़ के या चाहे जहां से भी आप अगर अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इंग्लिश का सरप्राइज तौर पे काफी मेरिट डाउन इस बार भी गई है, ऐसे सभी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ हुआ है। तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग डेली एक वीडियो पे बात करेंगे, जिसमें से हिंदी और संगीत गायन पे नहीं होगा और बाकी सब्जेक्टों का एक एक करके हम लोग बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर होगा, जो लोग मॉक इंटरव्यू में जुड़ना चाहते हैं वो कॉल करके और जुड़ सकते हैं। मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि मेरे पास भी एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा हमारे पास जो पैनल है वो मॉक इंटरव्यू नहीं करा सकता। तो आप अगर जल्दी जुड़ेंगे तो मुझे ना नहीं कहना पड़ेगा।
और जो लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं वो भी किसी भी तरह से, अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ आइडिया, कुछ थॉट, कुछ ऐसा बातें जो इससे रिलेटेड हो, जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हो, तो आप ज़रूर कॉल करके बात कर सकते हैं। सो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का।